नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, ग्वालियर के शंकरपुर इलाके में तेंदुआ दिखा गया है। रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से दहशत है। तेंदुआ हाल ही में बने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पार्किंग में दिखाई दिया है। कुछ स्थानीय लोगों ने जब झाड़ियों से निकलते हुए तेंदुआ देखा तो वीडियो शूट कर लिया। अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। वन विभाग को भी मामले की सूचना दी गई है। बता दें कि ग्वालियर के शंकरपुर इलाके में हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना है। यहां इंडिया और बांग्लादेश के बीच 6 अक्टूबर को T20 इंटरनेशनल मैच खेला गया था और यहीं पर तेंदुआ देखा गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, स्टेडियम के पास तेंदुआ दिखा है, वन विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, रेस्क्यू के लिए जुटी है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के शंकरपुर इलाके में तेंदुआ दिखने की खबरें जो है वन विभाग तक पहुंची है। दरअसल ग्वालियर के शंकरपुर इलाके में श्रीमंत माधवराव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। इसी स्टेडियम का जो पार्किंग एरिया है, उस पार्किंग एरिया में ही ये तेंदुआ दिखने की जानकारियां वन विभाग को मिली है और आसपास के लोगों ने जो वीडियो इसके बनाए थे, जिसमें तेंदुआ एक छोटा बच्चा भी दिख रहा है और ये वीडियो वायरल भी हुए थे। साथ ही लोगों ने वन विभाग को भी इन वीडियो के जरिए सूचना दी है तेंदुआ और उसके बच्चे को इस इलाके में देखे जाने की। अब इस सूचना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है कि किसी तरह से छेड़छाड़ ना करें या फिर जो अंदरूनी जंगल के इलाके हैं वहां बिना काम के जाने से बचे, क्योंकि आपको बता दें कि शंकरपुर इलाका जो है तिगरा के जंगलों से ही लगा हुआ है। तिगरा के जंगलों से, तिगरा के आसपास, शंकरपुर के आसपास पहले भी जो तेंदुआ का मूवमेंट है उसकी जानकारियां पुलिस को मिलती रही है तो और वन विभाग को मिलती रही है। तो यही वजह है कि अब वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और सर्चिंग की जा रही है। लोगों को भी ताकीद किया गया है कि किसी तरह से जोखिम में ना आए और तेंदुआ अगर दिखे तो उसकी सूचना वन विभाग को दी जाए। इसके वीडियो भी कई जो है सामने आए हैं, जिनके आधार पर वन विभाग की टीम इसकी तलाश में और जांच में जुटी हुई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। अंबिकापुर में खेत में आग लगी है। बता दें, कई क्विंटल धान जलकर खाक हो गई। बदमाशों पर आग लगाने का शक है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। कुन्नी चौकी क्षेत्र के बनिया गांव का ये मामला है। ये तस्वीरें आपके सामने, खेत में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई क्विंटल धान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है और बदमाशों पर आग लगाने का शक भी है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। कुन्नी चौकी क्षेत्र के बनिया गांव का ये मामला है, जहां पर खेत में बदमाशों के द्वारा आग लगाई गई और पूरी फसल, धान की फसल जलकर खाक हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बदमाशों पर आग लगाने का शक है। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल जारी है। तो खेत में भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। धान की फसल खराब हो चुकी है, जल चुकी है और अब पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। ये पूरा जो मामला है कुन्नी चौकी क्षेत्र का है, बिनिया गांव का ये मामला है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है और राहत की बात ये भी है कि फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी मामले में? देखिए, ये कुन्नी चौकी क्षेत्र के बिनिया गांव का ये पूरा घटना है और बताया जा रहा है कि देर जो रात है वो किसान जो है किसान के जो खलिहान, जहाँ खेत से काटकर धान खलिहान में रखे थे, उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिया गया है और इसके बाद जो है वो किसान का जो ट्रैक्टर, जो धान है वो जलकर पूरी तरह खाक हो गया। ये बताया जा रहा है कि 2 बजे रात में जो खेत, जो खलिहान में आग लगा था, उसको वहां के राहगीर जो गुजर रहे थे उन्होंने देखा। इसके बाद किसान को सूचना दी। इसके बाद आग बुझाने का सिलसिला शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम को भी जो है बुलाया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड चूंकि अंबिकापुर से निकली थी और पहुंचने में 50 किलोमीटर दूर का सफर तय करना था तो पहुंच नहीं पाई और जो है पूरी तरह से वो धान जो है जलकर राख हो गया। और हालांकि अभी कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी नहीं हो पाया है, लेकिन किसान जो है इससे काफी निराश है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। छतरपुर का जिक्र करेंगे। खाद की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती हो गई है। 4 खाद माफिया पर कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करा दी है। एफआईआर दर्ज होने से खाद माफियाओं में हड़कंप है। खाद का अवैध स्टोरेज, परिवहन और उसको ब्लैक करने के आरोप में
एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि कालाबाजारी रोकने के लिए कलेक्टर ने एक्शन प्लान बनाया है। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ मिलकर खाद की कालाबाजारी पर नजर बनाए हुए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि किसानों के साथ छलावा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। खाद की अवैध भंडारण को रोकने के लिए हमने सभी तहसीलों में एक संयुक्त टीम बनाई है, जिसमें हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स और कृषि विभाग के अधिकारी हैं। उसके अलावा उनका निरंतर भ्रमण भी चल रहा है। जितनी हमारी चेक पोस्ट बनाई गई हैं वहाँ पे भी इनका भ्रमण चले जाएगा। कोई भी अगर किसान शिकायत करता है कालाबाजारी से संबंधित, तो वो अपने संबंधित तहसील में शिकायत कर सकता है। तत्काल उस शिकायत पे कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम और कृषि विभाग के अधिकारियों ने छापा मारा। वहाँ पे हमें 550 से ज़्यादा बोरी एनपीके और यूरिया का पाया गया। लगभग 4 लाख की कीमत का खाद पाया गया। जो संबंधित गोदाम मालिक हैं उनसे हमने दस्तावेज प्राप्त किए गए। उनके द्वारा कोई वैध दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। इस कारण से उनके खिलाफ फर्टिलाइजर अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। नर्मदापुरम में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने सड़क पर चक्का जाम किया। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाइश देने के लिए एसडीएम धरना स्थल पर पहुंच गए, जहां पर एक किसान एसडीएम के पैरों में गिर गया और खाद देने की मांग करने लगा। अब वीडियो भी इसका वायरल हो रहा है। तो एसडीएम के पैर में किसान गिरा है, खाद मांग रहा है और ये तस्वीर अब वायरल भी हो रही है। खाद नहीं मिलने से किसान लगातार परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमको जल्द से जल्द खाद दीजिए। पर अब जब खाद नहीं मिली तो एक किसान एसडीएम के पैरों में गिर गया और मांग करने लगा खाद की। भैया रायपुर का जिक्र करेंगे। यहाँ पर डबल मर्डर हुआ है और सनसनी फैल चुकी है। बदमाशों ने पुरानी रंजिश पे हत्या की है। चाकू से गोदकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। शराब भट्टी के बाहर 3 बदमाशों ने हत्या की है। हत्या करने के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। बता दें, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर हत्या हुई है और चाकू से गोदकर ये हत्या की गई है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल जांच का विषय है। जांच पड़ताल पूरे ही मामले में जारी है। एक्सक्लूसिव इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए किस तरह से बदमाश चाकू से हमला करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। एक के हाथ में डंडा है, वो डंडे से भी वार करता है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। शराब भट्टी के बाहर की ये पूरी घटना है। वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरा में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ। अब इसी के आधार पर जांच पड़ताल जारी है। और ग्वालियर में 8 दिन बाद चोरी हुआ है। ट्रैक्टर टैंकर बरामद हुआ है। 8 दिन पहले नगर निगम से चोरी हुआ था ट्रैक्टर और टैंकर। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पानी की किल्लत दूर करने के लिए चोरी की थी, आरोपी ने ऐसा कहा है। गांव धुआं में पानी की भारी किल्लत है, ये भी उसके द्वारा कहा गया। सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने तलाश की है। तो ये टैंकर जो है चोरी किया गया था युवक के द्वारा और युवक ने अब कहा है कि गांव में पानी की दिक्कत है और इसी वजह से ये चोरी की गई उसके द्वारा। फिलहाल वहाँ पे जो सीसीटीवी में पूरी तस्वीरें कैद हुई थी, उसी के आधार पर इसकी युवक की गिरफ्तारी हुई है। तो गांव की प्यास बुझाने के लिए चोर बन गया युवक। ग्वालियर का ये पूरा मामला है, जहां पर पानी नहीं मिल रहा था गांव के लोगों को और युवक ने ट्रैक्टर की टैंकर की चोरी कर ली। ज्यादा जानकारी लेंगे, सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जानकारी मामले में। देखिए, ग्वालियर नगर निगम का जो ड्राइवर है धीरज, उसने जो टैंकर है वो 9 नवंबर को कॉलोनी इलाके में खड़ा कर दिया था और उसके बाद जब 10 नवंबर की सुबह उसने देखा तो टैंकर नहीं मिला। पानी का टैंकर ट्रैक्टर के सहित था और वो गायब मिला। 9 नवंबर को गायब होने के बाद 10 नवंबर को इसमें सूचना थाने में दी गई थी। जनकगंज पुलिस ने इसमें केस दर्ज किया था चोरी का। और उसके बाद जब पुलिस ने इसमें तलाश की तो जो शहर के बाहरी इलाकों के टोल नाके, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें घाटी गांव इलाके में ये टैंकर जाता हुआ नजर आया।
जब पुलिस ने आसपास के इलाकों में और सर्चिंग की तो धुआं गांव के पास ये जो टैंकर ट्रैक्टर था पानी का, ये बरामद हुआ और पूछताछ में धर्मेंद्र सिंह नाम के शख्स द्वारा इस टैंकर को ले जाना बताया गया। जब पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया, पूछताछ की, तो उसने बताया कि धुआं गांव इलाके में पानी की किल्लत थी और यही वजह है कि जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने टैंकर ट्रैक्टर चोरी किया और गांव में पानी की सप्लाई कर रहा था। तो करीब 8 से 10 दिन बाद ये टैंकर वापस नगर निगम ने बरामद किया है। इसमें ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है और उसके द्वारा बताई गई पूरी कहानी की तस्दीक भी पुलिस द्वारा की जा रही है। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाला मामला है कि पानी की किल्लत थी गांव में और उसके चलते जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो नगर निगम का टैंकर ट्रैक्टर चुराकर ये युवक ले गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी को साझा करने के लिए। और मुरैना में आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी हुई है। बता दें आपको, दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के बाद फायरिंग हुई है। बता दें ये भी कि छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हुई थी और कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर कर दिया, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। साथ ही सूचना पाकर पुलिस पहुंची, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मुरैना का मामला, सड़क पर जो है यहाँ पर फायरिंग का मामला सामने आया। आपसी विवाद में यहाँ पर गोलियां चली। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित, नई बात तो नहीं है मुरैना में गोलियां चलना, एक बार फिर ये मामला सामने आया, क्या बताया जा रहा है, किस बात को लेकर विवाद था? बिल्कुल, देखिए अभी तक किस बात को लेकर के विवाद हुआ इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो विवाद हुआ है दोनों पड़ोसी हैं और इनमें विवाद हुआ था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने अपने समर्थकों के साथ आकर के दूसरे पक्ष के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान गनीमत ये रही कि रात्रि का समय था, जिस वजह से कोई व्यक्ति बाहर नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन जो मकान की दीवार होती है उसमें कई जगह जो गोली लगने से छेद हुए हैं और उसके बाद जैसे ही सूचना सिविल लाइन थाना पुलिस को मिली थी तो उसने मौके पर पहुंच करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही पुलिस की सूचना जो आरोपियों को लगी तो आरोपी भी मौके का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस है जो आरोपियों की तलाश कर रही है कि आखिर कितने आरोपी थे और इस तरीके से फायरिंग किस बात को लेकर के की गई है। अभी तक पुलिस को भी यह बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या कारण रहा जिस वजह से विवाद हुआ था, लेकिन जांच के बाद ये सब स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से जो फायरिंग के मामले हैं मुरैना में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब फिर से एक फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें जिस तरीके से फायरिंग की जा रही है कि मानो कोई किसी से जंग हो रही हो। इस तरीके से फायरिंग करना कानूनी अपराध तो है ही, लेकिन किसी अगर दिन का समय होता तो किसी कोई इस गोली का निशाना भी बन सकता था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल में नकली पुलिस अधिकारी बनकर घूमने वाले शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी का नाम आनंद सेन है और आरोपी के पास कई तरह की वर्दी भी मिली है। आरोपी आनंद सेन के बारे में पुलिस जानकारी भी जुटा रही है। आरोपी से पूछताछ भी अभी जारी है। एमपी नगर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस की वर्दी पहनकर घूमा करता था और इसकी गिरफ्तारी अब हुई है। साथ ही साथ कई सारी वर्दियां भी बरामद हुई हैं। अब जब गिरफ्तारी हुई है तो पूछताछ भी कड़ाई से हुई। हरदा में हेड कांस्टेबल पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं। अश्लील मैसेज भेजने, गंदे इशारे करने के आरोप लगे हैं। बता दें आपको, महिला ने हेड कांस्टेबल पर एफआईआर करवाई है। छेड़खानी, धमकाने, प्रताड़ना का यह मामला दर्ज कराया है। महिला ने 2 दिन पहले फांसी लगाने की कोशिश भी की थी और अब जाकर के इस मामले में एफआईआर हुई है। तो खाकी वाला छेड़खानी करता है, ये आरोप महिला के द्वारा लगाए गए हैं और अब एफआईआर इस मामले में हुई है। हेड कांस्टेबल पर यह एफआईआर हुई है कि वो छेड़खानी करता था, ब्लैकमेल करता था, प्रताड़ित करता था और इसी पूरे मामले को लेकर अब एफआईआर हुई है। पूरे मामले में पूछताछ भी जारी है। ये पूरा मामला हरदा से सामने आया है। हेड कांस्टेबल छेड़खानी करता था, अश्लील मैसेज भेजता था, गंदे इशारे करता था, साथ ही साथ आपको बताएं कि धमकाता था, प्रताड़ित करता था, छेड़खानी करता था। इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर अब हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह के एक्शन में आगे पुलिस रहती है।
हाँ, हरदा की एक महिला है जो कि एक शिकायती लिखित आवेदन पत्र लेकर आई थी, जिसमें उसने थाना कोतवाली में पदस्थ हेड कांस्टेबल शिवशंकर चौरे उसके खिलाफ छेड़छाड़ संबंधी एक आवेदन दिया है, जिसके आधार पे हमने एक FIR लॉन्च की है। किन धाराओं में मामला? नए BNS की धारा है, पुरानी 354 के आधार पे सारी और भी जो धाराएं लगी, धमकी वगैरह सभी धाराओं में उसको मेंशन किया है। मतलब ये महिला ने आत्महत्या का प्रयास भी किया था? हाँ, इसने आत्महत्या का प्रयास भी किया था, जो कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई द्वारा उसे बचा लिया गया था। गुना से खबर है, जहां पर झागर गांव में एक किसान का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो DAP खाद की कमी, कालाबाजारी और आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का जिक्र कर रहा है। खाद वितरण व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। वीडियो वायरल होने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले का संज्ञान लेते हुए कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने कहा कि किसान की मौत की जांच हो रही है, साथ ही खाद की कमी को सरे से नकारा भी गया है कलेक्टर के द्वारा। मैं एक गरीब छोटा सा किसान हूँ। मेरी कानून सरकार से एक थोड़ी सी निवेदन है कि मेरे पास कम से कम जमीन है, मुझे एक भी दाना खाद का नहीं मिला अभी तक। अब 5-5 साल के बच्चों, 1-1 साल के बच्चों के भी आधार कार्ड बन रहे हैं। अगर आधार कार्ड पर खाद दिया जाएगा तो हमारी तो बस की नहीं है कि 2-2 बीघा वाले किसान उन कट्टों को खरीद लें। वहाँ पे 1300 रुपये, 1350 को मिल रहा है, वो है 1400 का सरकारी रेट। जहाँ तक आत्महत्या का बिंदु है, अगर उनके परिजन पुलिस को लिखित में देते हैं तो पुलिस उसकी विस्तृत जांच करेगी। मेरी इस संबंध में पुलिस अधीक्षक से भी बात हुई है। उनका भी कहना था कि अभी तक उनके परिवार के किसी भी परिजन ने किसी भी तरह के कोई एप्लीकेशन पुलिस को नहीं दिया है जिसमें आत्महत्या या अन्य किसी कारण से मृत्यु होने की बात की हो। अगर इस तरह का कोई एप्लीकेशन आता है तो निश्चित रूप से उसकी पूरी गहनता से छानबीन करा करके जो तथ्य होंगे पुलिस द्वारा उसके संबंध में कार्रवाई करेंगे। दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप दीक्षित। संदीप, क्या है मामला, कहां से ये सब पूरा शुरू हुआ मामला, और ये जो किसान की मौत हो गई है इसमें जांच पड़ताल कहां तक पहुंची? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, 45 वर्षीय किसान थे भगवत सिंह किरार। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने DAP खाद की कमी, कालाबाजारी और आधार कार्ड से जुड़ी समस्याओं का जिक्र किया था। एक दिन पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। उसके बाद दूसरे दिन इनकी सीने में दर्द होने के कारण मौत हो जाती है। उस पर से मामला गरमाता है और जब वहां पर कलेक्टर और SP टीम भेजते हैं तो SDOP और जो SDM थे वो जांच के बाद ये निश्चित करते हैं कि इनकी मौत सीने में दर्द के कारण हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो खाद की व्यवस्था है, प्रशासन की लचर व्यवस्था, उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाए थे, उस पर से जांच होना चाहिए। लेकिन परिजनों ने अभी तक कोई कार्रवाई के लिए वहां पर आवेदन नहीं दिया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। नर्मदापुरम में सरकारी स्कूल का एक वीडियो सामने आया है। यहां पर स्कूल में तैनात शिक्षिका की बजाय प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। नर्मदापुरम के खोखसर के एक स्कूल का यह वीडियो है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग मामले की जांच पड़ताल भी कर रहा है। नर्मदापुरम का ये पूरा मामला है, जहां पर सरकारी स्कूल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल में तैनात शिक्षिका की बजाय प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका बच्चों को पढ़ाती नजर आई। नर्मदापुरम के खोखसर के एक स्कूल का ये वीडियो है। अब ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग मामले की जांच पड़ताल भी कर रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा से, जहां घने कोहरे की वजह से एक साथ कई गाड़ियां और एक बस टकरा गई है, जिसमें 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। जानकारी के मुताबिक कोहरे की वजह से एक ट्रक धीमी रफ्तार से चल रहा था, तभी पीछे से तेजी से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और इसी बीच ट्रक के पीछे चल रही एक बस उससे टकरा गई और फिर एक के बाद एक 4 गाड़ियां बस से आपस में टकराई। हादसे में 15 लोग घायल हैं। ग्रेटर नोएडा का
ये पूरा मामला है। घना कोहरा और कोहरे की वजह से गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 15 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। बता दें, देशमुख की कार पर पत्थर फेंके गए और वो घायल हो गए। देशमुख कल शाम नागपुर से वापस नागपुर के पास अपनी कार से चुनावी बैठक से लौट रहे थे, तभी उन पर पत्थर फेंके गए। अनिल देशमुख नरखेड़ गांव में एक बैठक के बाद तिनखेड़ा बिश्नूर रोड से कटोल लौट रहे थे, तभी कटोल जलालखेड़ा रोड पर बेलफाटा के पास कुछ लोगों ने उनकी कार पर पत्थर फेंके। कार की आगे की सीट पर बैठे अनिल देशमुख के सिर से खून टपकता हुआ दिखाई दिया। एक वीडियो में उनके सफेद कुर्ते पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खून के धब्बे दिखाई दिए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनिल देशमुख अपना सभा कंप्लीट करके नरखेड़ की तरफ से काटोल की तरफ की ओर आ रहे थे। रोड के एक आइसोलेटेड भाग पे उनके प्राथमिक इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनके गाड़ी पर पथराव हुई। इस इंसिडेंट में उन्हें इंजरी भी हुई है। ये जो घटना घटी है, इससे बहुत गंभीर रूप से नागपुर ग्रामीण पुलिस ले रही है और फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया गया है। सीनियर अधिकारी जितने हैं वो सब के सब नागपुर ग्रामीण में काटोल शहर पे आ रहे हैं। नागपुर रेंज के विशेष पुलिस महानिरीक्षक भी रास्ते पे हैं। मैंने स्पॉट विजिट किया है और इन्वेस्टिगेशन त्वरित चालू कर दी गई है। इस वक्त किसी भी प्रकार का निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस घटना की संपूर्ण तथ्य जो है वो बहुत जल्द नागपुर ग्रामीण पुलिस सामने लाने के लिए कटिबद्ध है। जय हिंद। और आइए अब देखेंगे टॉप 20।